हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक एट वी मेक फ्यूचर। हमने शुरू कर रखी थी अपनी कोग्निटिव डेवलपमेंट की थ्योरी, जिसको दिया था जिन पाइगेट ने, जिनको बोला जाता है फादर ऑफ चाइल्ड साइकोलॉजी। आज की अपनी इस वीडियो में हम इसी थ्योरी से रिलेटेड कुछ टर्म्स करने वाले हैं जो कि टेट एग्जाम्स के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं। देखो, पाइगेट ने क्या कहा था कि जो बच्चा है उसका डेवलपमेंट होता है, वो कुछ भी काम अपने आप करता है उससे, प्लस में इन्वायरमेंट के इंटरेक्शन से, इन्वायरमेंट के कांटेक्ट में जब बच्चा आता है तो उसका डेवलपमेंट होता है। इनकी थ्योरी में, कोग्निटिव डेवलपमेंट की थ्योरी में इन्वायरमेंट का बहुत ही बड़ा रोल है। और आजकल तो ये पाइगेट की थ्योरी है उसको नेट के एग्जाम्स में भी देने लग गए हैं, और टेट एग्जाम्स के लिए तो ये थ्योरी बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। मतलब इससे पेपर में क्वेश्चन आता ही आता है, चाहे स्टेजेस से आए, चाहे टर्मिनोलॉजी से आए, चाहे फादर ऑफ चाइल्ड साइकोलॉजी से आए, क्वेश्चन आते हैं। तो पाइगेट क्या करना चाहते थे? पाइगेट ये जानना चाहते थे कि जो बच्चे हैं उनका जो डेवलपमेंट होता है वो कैसे होता है, वो किस किस टाइप के बिहेवियर को अडेप्ट करते हैं। वो जो नई इन्फॉर्मेशंस होती हैं अपनी डेली लाइफ में, डे टू डे लाइफ में, वो जो नई नई इन्फॉर्मेशंस मिलती हैं उनको वो छोटे छोटे बच्चे कैसे रिसीव करते हैं। इसी चीज़ को समझाने के लिए इन्होंने हमें कोग्निटिव डेवलपमेंट की थ्योरी दी थी। अब हम इनके कुछ टर्म्स देख लेते हैं, जिनके अंदर सबसे पहले आता है स्कीमा। अब ये जो टर्म है स्कीमा, ये हिंदी में भी स्कीमा ही रहेगा और इंग्लिश में भी स्कीमा ही रहेगा। स्कीमा क्या होते हैं? देखो, अगर नॉर्मली समझा जाए तो स्कीमा कोई भी चीज़ जो हमारे माइंड में हम सुनते हैं और उसको स्टोर कर लेते हैं। कोई इन्फॉर्मेशन होती है, किसी चीज़ की कोई नॉलेज होती है, जिसको हम छोटे बच्चे जो होते हैं वो अपने माइंड में स्टोर कर लेते हैं, उसको बोलते हैं स्कीमा। इसमें लिखा है एनी इन्फॉर्मेशन स्टोर्ड इन चाइल्ड्स माइंड इज स्कीमा, कि बच्चे के माइंड में कोई भी इंफॉर्मेशन स्टोर हो जाती है उसको स्कीमा बोला जाता है। सो स्कीमाज आर एक्शंस विच आर फिजिकल एंड मेंटल एंड हेल्प्स अस इन अंडरस्टैंडिंग, नोइंग एंड इंटरप्रेटिंग द वर्ल्ड। स्कीमा वो इन्फॉर्मेशन होती हैं जिससे हमें इस दुनियादारी की जानकारी मिलती है, छोटे बच्चों को अंडरस्टैंडिंग, एक समझ मिलती है, और जब वो बड़े हो जाते हैं तो उन चीज़ों के बेस के ऊपर वो चीज़ों को इंटरप्रेट कर सकते हैं, इंटरप्रिटेट कर सकते हैं, व्याख्याएं कर सकते हैं। स्कीमा देखो, जैसे कि आप बात कर रहे हो और छोटे बच्चे ने सुना, आप आपस में किसी से बात कर रहे हो कि राम तो बहुत बड़े भगवान थे। आप बच्चे ने यहाँ से सुना कि राम कोई नाम है और वो भगवान है। अब शाम को जब दादी पूजा कर रही थी तो बच्चे ने देखा कि दादी बोल रही है राम नाम सबसे बड़ा, राम नाम, ऐसे दादी गा रही हैं। तो बच्चे ने वहाँ से ऑब्जर्व किया कि ये जो राम जो है भगवान, इनकी पूजा भी करते हैं, इनकी प्रार्थना भी करते हैं। तो ये जो चीज़ें हैं, ये जो छोटी छोटी इन्फॉर्मेशन है, ये बच्चे के माइंड में स्टोर हो जाती हैं, और ये जो स्टोर्ड इन्फॉर्मेशन होती हैं इन्हीं को हम स्कीमा बोलते हैं। स्कीमा को और क्या क्या कहा जाता है? स्कीमा को बोला जाता है ऑर्गेनाइज्ड पैटर्न ऑफ नॉलेज। हमें कोई भी नॉलेज मिलती है जो एक ऑर्गेनाइज्ड पैटर्न के अंदर होती है, उसको हम स्कीमा बोलते हैं। अ सेट ऑफ बिलीफ, अब हम किसी भी चीज़ का एक बिलीफ होता है उसको स्कीमा बोलते हैं। ग्रुप ऑफ इंफॉर्मेशन, किसी भी इंफॉर्मेशन का कोई ग्रुप है, हमें कोई छोटी सी इंफॉर्मेशन मिली, हमने उसको स्टोर कर लिया, वो हमारा स्कीमा बन गया। रिप्रेजेंटेशन ऑफ द वर्ड थ्रू इन्वायरमेंट एंड चाइल्ड इटसेल्फ। अब देखो, बच्चा अंडरस्टैंडिंग करता है, इंफॉर्मेशन लेता है और फिर उसको रिप्रेजेंट करता है इस वर्ड में, इस इन्वायरमेंट के कॉन्टेक्ट में वो बच्चा अपने आप सीखता है। इन चीज़ों को हम स्कीमा बोलते हैं। ये अदर नेम्स थे। इसके बाद हमारे पास जो सेकेंड टर्म आता है वो आता है एडेप्टेशन। अडेप्टेशन, देखो इसको हिंदी में बोला जाता है अनुकूलन, यानी कि जो अनुकूल है, किसी के लिए सही है। पाइगेट ने बोला है कि चाइल्ड लर्न्स फ्रॉम हिमसेल्फ एंड इन्वायरमेंट, कि जो बच्चा है, छोटा बच्चा, वो अपने आप सीखता है, इन्वायरमेंट के कॉन्टेक्ट में सीखता है। दिस कम्स थ्रू ए प्रोसेस, और इस प्रोसेस को, जो ये प्रोसेस होती है, बच्चा जो चीज़ें सीख रहा है, इसी को हम अडेप्टेशन कहते हैं। द कॉन्सेप्ट ऑफ एडजस्टमेंट ऑफ ए चाइल्ड और ह्यूमन बीइंग इन द न्यू इन्वायरमेंट इज एडेप्टेशन। ये एक कॉन्सेप्ट है, ये जो प्रोसेस है, ये कॉन्सेप्ट है एडजस्टमेंट करने की, कि बच्चा जो है वो इस इन्वायरमेंट में अपने आप को एडजस्ट कर लेता है इन्फॉर्मेशन लेते हुए, इसी को हम एडेप्टेशन कहते हैं। सो वी कैन से दैट एडेप्टेशन इज इक्वल्स टू एडजस्टमेंट। अब एडेप्टेशन किसी ने कर लिया मतलब वो एडजस्ट हो गया है वहाँ पे, और एडजस्ट हो गया है यानी कि उसका एडेप्टेशन हो गया है। बोथ आर सिमिलर। टू एडेप्ट न्यू एक्सपीरियंसेस देर आर टू बेसिक वेज। अब हम किसी भी एक्सपीरियंस को अडेप्ट करते हैं, किसी भी चीज़ को हम अडेप्ट करते हैं, इन्फॉर्मेशन को अडेप्ट करते हैं, तो उसके दो हमारे पास बेसिक वे होते हैं, दो रास्ते होते हैं। फर्स्ट जो होता है वो होता है एसिमिलेशन, और सेकंड जो होता है वो होता है एकोमोडेशन। अब ये एसिमिलेशन एंड एकोमोडेशन क्या होते हैं, इनको देखते हैं। एसिमिलेशन क्या होता है? एसिमिलेशन इज ए बैलेंस मेकिंग प्रोसेस। देखो,
असिमिलेशन क्या होता है कि जिससे बच्चा बैलेंस बना रहा है अपनी इंफॉर्मेशन जो स्टोर करता है माइंड में, जो स्कीमाज होते हैं उन इंफॉर्मेशन को, और इस दुनियादारी की समझ के अंदर एक प्रोसेस जो बनती है उसमें एक बैलेंस का काम करता है असिमिलेशन। इट इज़ द कलेक्शन एंड क्लासिफिकेशन ऑफ न्यू इन्फॉर्मेशन। आप देखो ये जो एसिमिलेशन हमारे पास, ये न्यू इन्फॉर्मेशंस को हम कलेक्ट कर लेते हैं और क्लासीफाई भी करते हैं, वो होता है हमारा एसिमिलेशन। हियर चाइल्ड में समटाइम्स री इंटरप्रेटिंग न्यू एक्सपीरियंसेस सो दैट दे विल फिट विद देयर प्रायर नॉलेज और इन्फॉर्मेशन। पहले जो बच्चों ने नॉलेज ली है अपनी, उस नॉलेज के साथ साथ जो नई नॉलेज ले रहे हैं उनके साथ साथ एक अनुकूलन स्थिति में वो सामंजस्य बिठा सकें, वो होता है असिमिलेशन। वट एवर द चाइल्ड लुक्स ही और सी एक्सेप्ट इट एज इट इज़। ये सबसे इम्पोर्टेंट यहाँ की चीज़ है कि एज इट इज़ वो एक्सेप्ट कर लेता है। एसिमिलेशन में एज इट इज़ होता है कि जैसे हमने एक्सेप्ट किया वैसे ही रहा, एंड में ऐड और कॉपी समथिंग, उसमें कुछ थोड़ा बहुत ऐड कर सकता है, एज इट इज़ के अंदर ऐड करता है, एज इट इज़ में कॉपी करता है। यहाँ पर क्या होता है, चाइल्ड जो होता है वो एक्सेप्ट कर लेता है, ऐड कर लेता है और कॉपी कर लेता है एज इट इज़ चीज़ों में। टू एक्सेप्ट समथिंग फॉर लर्निंग, समझ के लिए, लर्निंग करने के लिए, सीखने के लिए किसी चीज़ को एक्सेप्ट करना। टू ऐड समथिंग फॉर लर्निंग, किसी चीज़ को हमने एक्सेप्ट किया है लर्न करने के लिए, फिर उसको ऐड किया है, जो हमने सीखा उसमें ऐड कर लिया लर्निंग के लिए। एंड टू कॉपी समथिंग फॉर लर्निंग, समझने के लिए, सीखने के लिए कॉपी करना, समझने और सीखने के लिए ऐड करना या फिर एक्सेप्ट करना, ये होती है असिमिलेशन। अब जो ये असिमिलेशन है, जो ये एडेप्टेशन असिमिलेशन है, हमने अडेप्ट किया, एक्सेप्ट किया है चीज़ों को, ये इसको हिंदी में बोलते हैं हम आत्मसात्करण, आत्मसात्करण बोलते हैं हिंदी में। इसके बाद हमारे पास जो सेकंड आता है टर्म यहाँ पर अकोमोडेशन आता है। अकोमोडेशन में क्या होता है, अकोमोडेशन को हम बोलते हैं समंजन और समाविष्टीकरण, कि हम अपने आप को समाविष्ट कर देते हैं उसके अंदर। Accommodation is a process of changing, modifying or altering the internal structure of knowledge so that the children may match the external reality also. अब यहाँ पर क्या होता है, जो हमने अकोमोडेशन में असिमिलेशन में क्या पढ़ा था कि बच्चे एज इट इज़ करते हैं उन चीज़ों को एक्सेप्ट, उसमें थोड़ा बहुत ऐड करके कॉपी कर लेते हैं। यहाँ पर क्या होता है, जब भी क्वेश्चन के अंदर आपको बात आए मॉडिफिकेशन की या अल्ट्रेशन की, तो हमारा आंसर अकोमोडेशन होगा। इन्फॉर्मेशंस को मॉडिफाई कर रहा है बच्चा या फिर अल्टर कर रहा है उनको, तो अकोमोडेशन होता है वहाँ पर। यही चीज़ यहाँ पर ध्यान रखने लायक है। और क्या होता है ये अकोमोडेशन, ये होता है एक प्रोसेस ऑफ अनबैलेंसिंग और डिसइक्विलिब्रेशन। यहाँ पर क्या होता है, बच्चे का जो इन्फॉर्मेशन स्टोर करता है, जो अल्टर कर लेता है, देखो चीज़ों में जब अल्टरिंग होती है तो अनबैलेंसिंग ही होती है, जब मॉडिफिकेशन होता है अनबैलेंसिंग होती है। तो ये जो होता है अनबैलेंसिंग, इसी को डिसइक्विलिब्रेशन कहते हैं, जो हम आगे अभी पढ़ने वाले हैं। हियर चिल्ड्रन चेंजेस हिज नॉलेज इन्फॉर्मेशन अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन। यहाँ पर जो बच्चा है वो अपनी नॉलेज को, वो अपनी इन्फॉर्मेशन को एक सिचुएशन के अकॉर्डिंग चेंज कर लेता है, अल्टर कर लेता है, चेंज कर लेता है, इसीलिए अकोमोडेशन होता है। इसके बाद हमारे पास आता है इक्विलिब्रेशन। अब देखिए इक्विलिब्रेशन क्या है, इक्विलिब्रेशन से पहले भी क्वेश्चन आया हुआ है एग्जाम में, पीजीटी, टीजीटी और पीआरटी तीनों ही लेवल्स पे क्वेश्चन इक्विलिब्रेशन से आया हुआ है। एक प्रोसेस है, इसको हम पढ़ते हैं अभी। इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड साम्य धारणा इन हिंदी। देखो इक्विलिब्रेशन को बोलते हैं साम्य धारणा। फर्स्ट थिंग, इसमें पहली चीज़ क्या है, यू मे नो इज दैट द वर्ड्स एंडिंग विद TION। देखो कोई भी जो हमारे पास वर्ड है, ये इंग्लिश का हमारे पास आ गया है थोड़ा सा, TION शन से जो भी वर्ड एंड हो रहा है, इसका मतलब कि ये एक प्रोसेस है, एक प्रक्रिया है जो काम हो रहा है। जैसे कि इक्विलिब्रेशन है, ये एक प्रोसेस है, एडेप्टेशन है प्रोसेस है, सफोकेशन है एक प्रोसेस है कि काम हो रहा है। अब देखिए पाइगेट ने बोला है कि जो बच्चे का डेवलपमेंट है इज ड्राइवन बाय द प्रोसेस ऑफ इक्विलिब्रेशन। जो बच्चे का जो डेवलपमेंट होता है वो एक प्रोसेस से होता है, और इस प्रोसेस को उन्होंने इक्विलिब्रेशन का नाम दिया है। प्रोसेस को इक्विलिब्रेशन बोला है, बस इस बात को ध्यान रखना। इक्विलिब्रेशन कंपासेस असिमिलेशन। देखो अब इक्विलिब्रेशन में दो चीज़ें आती हैं, जो हमारा साम्य धारणा है इसके अंदर दो चीज़ हमारे पास आती हैं। एक तो क्लासिफिकेशन एंड कलेक्शन ऑफ द नॉलेज। हमने जो देखो स्कीमा बनाए थे, कलेक्ट हमारे माइंड में इंफॉर्मेशन हुए थे, तो क्लासिफिकेशन है नॉलेज की और कलेक्शन है, स्कीमा बन जाते हैं और फिर स्कीमाज को हम डिवाइड करते हैं। इसके बाद हमारे पास अकोमोडेशन है,
ओके, अकोमोडेशन, चेंज टू मॉडिफाई और अल्टर। अकोमोडेशन में हम जो इन्फॉर्मेशन हैं उनको अल्टर कर लेते हैं, मॉडिफाई कर लेते हैं, चेंज कर लेते हैं पहली प्रायर नॉलेज के बेस पर। इक्विलिब्रेशन इज द प्रोसेस फ्रॉम एसिमिलेशन टू एकोमोडेशन। अब ये जो प्रोसेस है ये कहाँ से है? एसिमिलेशन से अकोमोडेशन तक की एक प्रोसेस है। एंड इट इज़ अ सेल्फ रेगुलेटरी प्रोसेस। ये एक सेल्फ रेगुलेटरी प्रोसेस है, अपने आप से होती है। इट इज़ ए मैकेनिज्म दैट असिस्ट चिल्ड्रन इन अचीविंग ए बैलेंस बिटवीन एसिमिलेशन एंड अकोमोडेशन। ये एक ऐसा मैकेनिज्म है, एक ऐसी प्रोसेस है जिससे बच्चे एक बैलेंस बना लेते हैं। किसके अंदर? एसिमिलेशन और एकोमोडेशन में। इम्बैलेंसिंग से बैलेंस की तरफ आते हैं। इट इज़ टू मेक बैलेंस और इन बैलेंस ऑफ थिंग्स एंड तो अकॉर्डिंग टू हिमसेल्फ। अब ये चीज़ों का या विचारों का जो होता है बैलेंस करने की एक प्रक्रिया है जो बच्चा अपने आप से करता है। क्योंकि पाइगेट की थ्योरी में देखो हमने पहले से ही पढ़ा है कि बच्चे की लर्निंग बाय डूइंग, अपने आप करके सीखना, अपने आप से सीखना और इन्वायरमेंट के कॉन्टेक्स्ट से, ये दो चीज़ें बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी हैं। अब इसके अंदर जो टर्म है वो है इक्विलिब्रियम। इक्विलिब्रियम क्या होता है? इसको हम संतुलन बोलते हैं। देखो संतुलन यानी कि बैलेंस में है कोई चीज़, संतुलन में है, और इसका मतलब होता है टू मेक बैलेंस। ये तो मैंने बता दिया। फर्स्ट स्टेप इन दिस प्रोसेस ऑफ इक्विलिब्रेशन, इसके अंदर सबसे पहले इक्विलिब्रेशन के अंदर ये इक्विलिब्रियम होता है कि बच्चे के अंदर एक कोई थॉट आती है, वो स्कीमा बनते हैं, उसके अंदर एक बैलेंस बनता है कि अच्छा, जैसे हमने पहले एग्जाम्पल लिया था कि राम एक भगवान है, फिर उन्होंने देखा दादी को कि दादी पूजा कर रही हैं, कि राम भगवान की पूजा होती है। दिस इज ए थॉट, और इसका एक बैलेंस बन गया। लेकिन ये बैलेंस ज़्यादा रहेगा नहीं, इसमें ऑल्टरिंग भी होएगी जिससे इम्बैलेंस बनेगा और फिर से बैलेंस बनेगा पूरी नॉलेज के साथ में। चिल्ड्रन आर सेटिस्फाइड विद देयर मोड ऑफ थॉट्स एंड सो इन ए स्टेट ऑफ इक्विलिब्रियम। देखो मैंने अभी बताया ना कि बच्चे को जो इन्फॉर्मेशन मिलती है उससे वो सेटिस्फाई हो जाते हैं, और यही होता है इक्विलिब्रियम स्टेट में कि हाँ भाई बैलेंस बन गया है, सेटिस्फाई हो गए हैं, बैलेंस बन गया है। अब हमारे पास आती है डिसइक्विलिब्रेटिंग। डिसइक्विलिब्रेशन में क्या होता है? असंतुलन, जिसको हम हिंदी में बोलते हैं, यानी कि जो बैलेंस था वो बिगड़ गया है, असंतुलन हो गया है। दिस इज ऑल्सो कॉल्ड द स्टेट ऑफ कॉग्निटिव कॉन्फ्लिक्ट। आप देखो जहाँ पर संतुलन बिगड़ जाता है, जहाँ पर इम्बैलेंस हो जाता है, चीज़ें इम्बैलेंस हो जाती है, वहाँ पर क्या होता है? कॉन्फ्लिक्ट होता है। हमारे पास ये थ्योरी है कॉग्निटिव डेवलपमेंट की, तो यहाँ पर कॉग्निटिव कॉन्फ्लिक्ट हो जाएगा। Here a kind of imbalance is created and children are dissatisfied with their information or knowledge। अब यहाँ पर जो बच्चे हैं, क्योंकि उनकी नॉलेज यहाँ पर ऑल्टर हो रही है, तो वो थोड़ा सा इम्बैलेंस हो जाते हैं चीज़ों को लेके, डिससेटिस्फाइड हो जाते हैं। फर्स्ट टाइम में सेटिस्फाइड थे, अब फिर से डिससेटिस्फाइड हो गए हैं। चिल्ड्रन बिकेम अवेयर ऑफ द शॉर्टकमिंग्स एंड कन्फ्यूज्ड विद देयर प्रायर एंड एग्जिस्टिंग नॉलेज। अब उनके पास जो नॉलेज है और जो पहले नॉलेज थी, इन दोनों में उनका एक द्वंद्व चलता है, एक कॉन्फ्लिक्ट हो जाता है, जिसको हम कॉग्निटिव कॉन्फ्लिक्ट बोलते हैं, जिससे कि बच्चे का इम्बैलेंस हो जाता है, असंतुलन बन जाता है। और इसके बाद जब बच्चों को पूरी नॉलेज मिल जाती है, पहले बैलेंस बना, स्कीमा बने, बैलेंस बना, उसके बाद उसमें अल्टरिंग हुई, मॉडिफिकेशन हुआ, तो इम्बैलेंस बना, असंतुलन बना। इसके बाद में एट द लास्ट चिल्ड्रन रीच द स्टेज ऑफ मोर स्टेबल इक्विलिब्रियम। बच्चे को पहली नॉलेज, प्रायर नॉलेज होगी, प्लस में ऑल्टर और मॉडिफिकेशन के बाद एक नॉलेज और मिली उनको, इससे इन दोनों के अंदर उन्होंने अच्छे से समझ से काम लिया और फिर से अपनी नॉलेज को स्टेबल कर लिया। यहाँ पर बच्चे इक्विलिब्रियम की स्टेज पे फिर से पहुँच जाते हैं। चिल्ड्रन गेट रीड ऑफ द कन्फ्यूजन एंड अडॉप्ट ए सोफिस्टिकेटेड मॉडल ऑफ थॉट। अब यहाँ पर बच्चों का जो कन्फ्यूजन है, जो पहले स्कीमा आए, फिर स्कीमा ऑल्टर हुए, उसके बाद कन्फ्यूजन हुआ, अब वो कन्फ्यूजन है वो पूरी नॉलेज बच्चों के पास आ गई है, उनकी समझ में अच्छे से चीज़ें आ गई हैं, तो कन्फ्यूजन खत्म हो गया है, एक सोफिस्टिकेटेड मॉडल ऑफ थॉट्स उनके अंदर डेवलप हो जाता है, फिर से बच्चों में संतुलन बन जाता है। चिल्ड्रन गेट एन ऑर्गेनाइज्ड एंड सिस्टमेटिक बैलेंस ऑफ थॉट्स हियर। यहाँ पर बच्चे फिर से, बच्चों के अंदर बैलेंस आ जाता है, सिस्टमेटिक बैलेंस होता है थॉट्स का, ऑर्गेनाइज्ड होता है, यानी कि बच्चों का फिर से संतुलन यहाँ पर बन जाता है पूरी नॉलेज के साथ में। अब यहाँ पर एक क्वेश्चन है जो कि DSSB 2019 PRT का क्वेश्चन है, ये हम देख लेते हैं। द प्रोसेस ऑफ स्ट्राइकिंग ए बैलेंस। देखो अभी मैंने थोड़ी देर पहले ही बताया था कि प्रोसेस, TION, शन जिसके लास्ट में वर्ड में होता है, वो एक प्रोसेस होता है, ठीक है। स्ट्राइकिंग ए बैलेंस बिटवीन अकोमोडेशन एंड असिमिलेशन इज कॉल्ड ब्लैंक स्पेस एंड इज वेरी इंपॉर्टेंट इन पाइगेट्स थ्योरी ऑफ कॉग्निटिव डेवलपमेंट। क्या ऐसी प्रोसेस है जो पाइगेट की थ्योरी में बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है? एडेप्टेशन है, इक्विलिब्रेशन है। देखो दोनों ही टर्म हमारे हैं, फिर से देखो TION शन से इन्होंने एंडिंग कर रखा है। ऑप्शंस गिवन है यहाँ पर ओनली 1,
बोथ 1 and 2, ओनली 2 या फिर नहीं दी, नीदर। यहाँ पर जो हमारा आंसर आ जाता है, क्योंकि हमने पहले ही देख लिया है कि इक्विलिब्रेशन वो प्रोसेस होती है, तो आंसर आएगा ओनली 2 बिकॉज इट इज़ ए प्रोसेस एंड वी अंडरस्टैंड दैट इक्विलिब्रेशन इज ए बैलेंस स्ट्राइकिंग प्रोसेस बिटवीन अकोमोडेशन एंड असिमुलेशन। ये हमने अभी थोड़ी देर पहले पढ़ा था। तो ये थे आज की वीडियो में पाइगेट के इम्पोर्टेंट टर्म्स। आज की वीडियो के लिए बस इतना ही, एंड टिल द नेक्स्ट वीडियो स्टे हैप्पी एंड स्टे हेल्दी, एंड इफ यू गाइज लाइक दिस चैनल देन लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब आल्सो, एंड टिल द नेक्स्ट वीडियो, thank you।